साथियों नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। साथियों, ये है भारत का संविधान। इसी भारत के संविधान की शपथ लेकर कोई भी नेता विधायक बनता है, सांसद बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई एसपी बनता है या कोई डीसी बनता है। कहने का मतलब है कि शासन और प्रशासन में जितने भी लोग हैं, जब वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो इसी संविधान की शपथ लेकर वो पदभार ग्रहण करते हैं कि इस संविधान के अनुरूप वे काम करेंगे। साथियों, कुछ मुख्य बातें इस संविधान के विषय में मैं आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ। साथियों, जो कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है वह भारत का नागरिक स्वतः ही बन जाता है। यह भारत का संविधान बताता है। इसके अलावा यह भारत का संविधान भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो भारत के किसी भी भाग में जाकर, किसी भी राज्य में जाकर अपना बिजनेस, व्यापार, उद्योग लगा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य के किसी कोने में जा कर के वहाँ वैवाहिक संबंध भी बना सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के किसी कोने में जा कर के वहाँ अपना घर बना सकता है, रह सकता है। और भारत के किसी भी समुदाय के लोग वो अपना संगठन बना सकते हैं और संगठन बना करके अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए शासन और प्रशासन से मांग कर सकते हैं। भारत का संविधान यह भी अधिकार देता है कि आप अपनी बातें सरकार, शासन प्रशासन के समक्ष रखें। साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी लोग आज शासन प्रशासन पर इस संविधान की शपथ लेकर बैठे हुए हैं, वे इस संविधान के अनुरूप शासन और प्रशासन को नहीं चला रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी को इस देश का नागरिक नहीं समझा जा रहा है, किसी को किसी राज्य का निवासी नहीं समझा जा रहा है। ये सारी घटनाएं जो हैं वो संविधान विरोधी घटना है और जिनके हाथों में संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री हों, एसपी, डीसी हों, वे पूरे तरीके से विफल हैं संविधान की रक्षा करने के लिए। साथियों, आखिर ये संविधान के अनुरूप देश क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जिस मानसिकता के लोग शासन प्रशासन में आज हैं, कहीं ना कहीं वे लोग इस संविधान को सही तरीके से लागू करने की मानसिक जो स्थिति है उनकी, जो उनकी मानसिकता है, वो नहीं है। जब तक संविधान को मानने वाले लोग शासन प्रशासन में नहीं आएंगे, संविधान की बातों को जनता के लिए लागू करना संभव नहीं होगा। साथियों, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो जाए, जब तक इस संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तब तक यह संविधान अच्छे तरीके से भारत के सभी जनता के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान भारत के सभी व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करता है कि उसको सुरक्षा दी जाए, उसको शिक्षा दी जाए, उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाए, उसके आय की व्यवस्था की जाए और उसके न्याय की व्यवस्था की जाए। यानी भारत के जितने भी लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस भारत के संविधान में लिखा गया है। बशर्ते कि शासन और प्रशासन संविधान के अनुरूप काम करे तो देश के लोगों की सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि आज हम देख रहे हैं कि ये जो भारत का संविधान जो है, यही ग्रंथ है, यही पावन ग्रंथ है जिसके जरिए भारत के सभी लोगों के साथ न्याय किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पावन ग्रंथ को लोग
समझ नहीं पा रहे हैं और जिसके चलते इस संविधान की अवहेलना हो रही है और लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस दिन इस संविधान के महत्व को भारत के सभी लोग समझ जाएंगे, भारत की शासन और प्रशासन में जो लगे हुए लोग हैं वे भी मजबूर हो जाएंगे कि इस संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए और देश के सभी लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, आय की व्यवस्था की जाए और न्याय की व्यवस्था की जाए। आज ज़रूरत है संविधान के प्रति सभी व्यक्ति के अंदर जागरूकता पैदा करने की, ताकि यह देश सभी व्यक्ति के साथ न्याय सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद।